complex compound। अब जो कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयन, ये होंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग complex ion or complex molecule in which central metal atom or ion is surrounded by opposite charged ions or neutral molecule having lone pair। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होंगे? कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयन, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन होगा या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, और उस कॉम्प्लेक्स आयन या मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल एटम और आयन के सराउंडिंग में अपोजिट चार्ज आयन्स होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे जिनके ऊपर लोन पेयर होगा। इस तरह के कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। अब मेटल के दरमियान और जो लीगेंड होंगे उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी, यानी मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है। तो इस हिसाब से इसको लेस एसिड कहा जाएगा और ये लेस बेस कहलाएंगे। अब इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी मेटल और लीगेंड के दरमियान, दैट बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड होगा मेटल और लीगेंड के दरमियान, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब यही वजह है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहा जाता है। सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। An study of coordination compound is known as coordination chemistry, or the study of coordination compounds is known as coordination chemistry। अब एक और अहम बात जो हमने माइंड में रखनी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं एक्चुअली दे आर एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स obtained by mixing two simple salt solution in definite ratio। अब जैसा कि पोटेशियम साइनाइड, फेरस साइनाइड mixed to form a complex compound
ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये वाला जो पार्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा, बाकी ये जो पार्ट बचा है इनको काउंटर आयंस कहेंगे। अब क्योंकि ये कैटाइन है तो काउंटर कैटाइन, या इसको आप आयोनाइजेशन स्फीयर भी कह सकते हैं। और ये वाला पार्ट जो होगा ये नॉन आयोनाइजेबल है, नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर होगा। अब वेन एवर दिस कॉम्प्लेक्स इज डिजोल्व्ड इन वाटर, जब इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा पोटेशियम प्लस और FeCN6-4, यानी ये देगा। अब ये क्या मिला हमें? कॉम्प्लेक्स आयन मिला, ये कॉम्प्लेक्स आयन। जिस तरह हमने यहाँ पे कहा कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा सॉल्यूशन की फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड फॉर्म में और ये सॉल्यूशन फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे देखा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है यानी कॉम्प्लेक्स आयन है, दैट रिटेन इट्स आइडेंटिटी आइदर इन सॉलिड स्टेट और इन सॉल्यूशन फॉर्म। यानी इसको जब हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमें Fe+2 आयन या साइनाइड माइनस आयन नहीं मिल रहे, तो दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन एज वेल इन सॉलिड स्टेट। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि दे आर एडिशन कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 सिंपल साल्ट इन डेफिनेट रेशियो एंड दे रिटेन their identity in solid state as well as in solution। अब एक और इस तरह के साल्ट होते हैं जिनको हम डबल साल्ट कहते हैं। देखो, अगर हम डबल साल्ट की बात करें वो भी एडिशन कंपाउंड है। थोड़ा ये देख लें, डबल साल्ट, they are also addition compound and they are also obtained by mixing 2 simple salt in definite ratio। जैसे एक मिसाल है कि पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को मिक्स करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें ये डबल साल्ट मिलेगा, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट along with fixed number of water molecule। अब whenever this double salt that is alum, जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमें पोटेशियम प्लस आयन भी देगा, एल्यूमिनियम +3 आयन्स भी देगा और सल्फेट आयन्स भी देगा और वाटर। तो ये सारे यानी आयन्स प्रोड्यूस करेगा। जबकि हमने यहाँ पे देखा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी, वो हमें सारे आयन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यही वजह है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन फॉर्म, व्हाइल डबल साल्ट आर आल्सो एडिशन कंपाउंड बट दे डू नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म। सॉलिड स्टेट में अगर बात करें, ये सॉलिड स्टेट में है तो ये अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेंगे, लेकिन इन सॉल्यूशन फॉर्म दे प्रोड्यूस आयंस। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखते हैं।
एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, इनकी अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, रिप्रेजेंटेशन यानी इनका जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसको मैं ये लिख रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। अब इसके अंदर क्या होता है, ओनली कंटेन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स। इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स होंगे। अब इधर जो ये एक्स है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ लिगेंड्स और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एम जो है मेटल है, एल लिगेंड है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या कोई भी चार्ज नहीं हो सकता। तो इसी बेस्ड ऑन चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, complex are categorized as cationic complex, और another category यानी anionic complex, और third one is neutral complex। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो सच कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, या हम यूँ कहेंगे कॉम्प्लेक्स विच कंटेन काउंटर एनाइन, काउंटर एनाइन या यूँ आइंस होंगे टू द राइट साइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया और ये लिगेंड हो गया। अब इस तरफ कुछ एनाइन होंगे जिन्हें हम काउंटर एनाइन कह रहे हैं। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे मिसाल है एक कॉपर टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। अब ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। या आप ये मिसाल लिख लो, अब देखो इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +3 चार्ज है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि काउंटर एनाइन प्रेजेंट है। काउंटर एनाइन हम यूज़ करते हैं जस्ट उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। जिस तरह यहाँ पे +3 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोई काउंटर एनाइन का इस्तेमाल करेंगे। अब जो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इधर होगा नेगेटिव चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होंगे, या यूँ कहो कॉम्प्लेक्स कंटेन काउंटर कैटाइन, जिनके अंदर काउंटर कैटाइंस होंगे। अब इसको हम जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।
अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर केटाइन होंगे यहाँ पर। यानी एक मिसाल ये देखिएगा, अब ये एक केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एक केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, या ये देखिएगा सॉरी नॉट केटाइनिक, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, दे आर एनाइनिक एग्जांपल ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, complex having no charge on coordination sphere या contain no counter ion, इनके अंदर कोई काउंटर आयंस नहीं होंगे, सच कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे MLX और इस तरीके से कोई यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। इसकी मिसाल है जैसे NH3 और Cl3। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, इसके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कोई काउंटर एनाइन भी नहीं, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं।